Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-edification. This is me Usman Ali, your English teacher. टेंसेस का हम आगाज कर चुके हैं और आज हम सेकंड टेंस करेंगे जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. लेट्स मूव टू द बोर्ड. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस when we refer to a temporary situation or activity use this tense. हमने इस टेंस का इस्तेमाल उस वक्त करना होता है जब हमने मौजूदा वक्त में जो काम जारी है हो रहा है उसको बयान करना हो. इसलिए उर्दू में इस टेंस को जो है वो फिलहाल जारी भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो एक्शन है जो काम है वो जारी होता है. इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लें. इट्स स्ट्रक्चर इज इजी. मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से लर्न किए हुए होते हैं और उनको बार बार इसकी रेपिटेशन की जरूरत नहीं पेश आती. लेकिन फिर भी अगेन मैंने जिस तरह पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स को याद रखना है. जैसे कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी. प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुराद हमारी है जी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड करेंगे आईएनजी को. तो जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा. इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो एम, इज और आर है. एम का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे आई के साथ, ही, शी, इट के साथ हम इज यूज करेंगे, वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे. जबकि आगे कोई भी वर्ब हो जैसे आई एम प्लेइंग, वर्किंग और स्लीपिंग, ही, शी, इट इज लर्निंग, ईटिंग एटसेट्रा, वी, यू, दे आर रनिंग. अगर हमने इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इस टेंस के सेंटेंसेस को तो हमें इज एम आर को स्टार्ट में लिखना है. इज एम आर कोई भी आगे जो वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंगली. और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जैसे इज एम आर है तो उसके फौरन बाद नॉट लिख देना है. ही इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट वर्किंग एटसेट्रा. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के बाद जो है किन किन सिचुएशंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं उर्दू में, वो कौन कौन सी सिचुएशंस बनेंगी जो हमारी हेल्प करेंगी इस टेंस को समझने के हवाले से. हम देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट जो है ये टेंस यूज होता है जी टेम्परेरी सिचुएशंस, यानी ऐसी सिचुएशंस जो थोड़े अरसे के लिए बरकरार रह सकती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रलॉन्ग नहीं करेंगे. जैसे आई एम वर्किंग इन द लाइब्रेरी दिस मंथ, यानी कि इस महीने मुझे लाइब्रेरी में काम करना है या इस महीने में लाइब्रेरी में काम कर रहा हूं. तो अब ये एक माह की बात है. इस माह के बाद हो सकता है कि मुझे किसी और जगह पे काम करना पड़ जाए. तो जब हमारे पास टेम्परेरी सिचुएशन है तो हम उस वक्त जो है इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा सेंटेंस भी देख लें. दे आर टेकिंग वन न्यू कोर्स दिस टर्म, यानी कि इस टर्म में उनको एक नया कोर्स पढ़ना है. तो वो जो एक कोर्स पढ़ना है वो एक टर्म के लिए है, तो यानी कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है. ऐसे ही इसकी जरा सेकंड जो है सेकंड सिचुएशन देख लें कि कहां पे यूज होगा. एक्टिविटी इन प्रोग्रेस. हम उस काम के लिए इसको यूज करेंगे जो प्रोग्रेस में है, वो काम जो जारी है. जैसे शी इज स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, अब वो इंग्लिश पढ़ रही है राइट एट द मोमेंट, वो काम जिस वक्त जारी है. यू आर मेकिंग न्यू पिक्चर्स नाउअडेज, आजकल तुम नई तस्वीरें बना रहे हो. तो ये भी जो है प्रोग्रेस में है, मौजूदा वक्त में ये काम हो रहा है. तो हम इसके लिए ये टेंस यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है जी फिक्स्ड एंड प्रोग्राम्ड अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर, यानी कि वो काम जो के फ्यूचर में होने हैं लेकिन वो ऑलरेडी फिक्स्ड है. ये बात हमने उसमें भी पढ़ी थी हमारे पहले टेंस में जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उससे भी, लेकिन दोनों में जरा फर्क आपने नोट कर लेना है. ये फिक्स्ड एंड प्रोग्राम्ड अरेंजमेंट्स इन द फ्यूचर, जैसे ही इज फ्लाइंग टू टोरंटो टुमारो, यानी कि कल वो जो है टोरंटो जा रहा है किसके जरिए, हवाई जहाज के जरिए. तो कल वो हवाई जहाज के जरिए टोरंटो जाएगा. तो अगर इसमें जाएगा का हम यूज कर रहे हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में ये जो है आईएनजी वाली फॉर्म जो स्ट्रक्चर लेगा
वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ही लेगा। उसकी वजह ये है कि जो एक्शन हो रहा है या जो एक्शन हम रेफर कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्लान है, वो पहले ही फिक्स हो चुका है। और दूसरा जो है आवर रिलेटिव्स आर कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, तो अगले हफ्ते जो है वो हमारे जो रिश्तेदार है वो हमें मिलने आएंगे, तो ये भी फिक्स है, जो अगले हफ्ते आ रहे हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। तो जहां पर भी प्रोग्राम्ड एक्टिविटी है, जो सिचुएशन फिक्स हो चुकी है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को। आगे जो है नंबर 4, अनोइंग एक्शंस और हैबिट्स। तो ये बड़ा डिफरेंट सा है इसका इस्तेमाल है कि वो सारी एक्शंस, वो सारी हैबिट्स जो हमें अनाय करती हैं, दूसरों के अंदर बेजारी पैदा करती हैं। वो किसी पर्सन की जो है वो कोई भी आदत हो सकती है जो किसी के लिए बेजारी का बायस हो, तो उस वक्त जो है हम ये वाला टेंस यूज करेंगे। इसी टेंस को, स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि शी इज कॉन्स्टेंटली बाइटिंग हर नेल्स, तो हम जो है इस पे जरा डिस्गस्ट का इजहार कर रहे हैं कि जब भी देखो वो अपने नाखून चबा रही होती है। यू आर ऑलवेज बोरोइंग मनी, तुम तो हमेशा पैसे उधार ले रहे होते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि यहाँ पर जो है वर्ड इस्तेमाल होंगे ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली। तो इस तरह से ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये लाजमन इस्तेमाल करेंगे अगर हम ये सेंस देना चाह रहे हैं कि हमें ये एक्शन जो है वो पसंद नहीं है, यानी हमें एक्शन जो है वो बुरा लगता है, हमारे अंदर किसी तरीके से ये अनॉयंस क्रिएट करता है, डिस्गस्ट क्रिएट करता है। तो इसको दोबारा जरा समझ ले कि शी इज कॉन्स्टेंटली बाइटिंग हर नेल्स, यानी कि वो हमेशा अपने नाखून चबा रही होती है। तो हम डिस्गस्ट का इजहार कर रहे हैं कि ये अच्छी आदत नहीं है। यू आर ऑलवेज बोरोइंग मनी, तुम हमेशा पैसे उधार ले रहे होते हो या लेते हो। तो हम इजहार किस चीज का कर रहे हैं? अपनी अनायंस का। तो जब हमने अनायंस का इजहार करना है तो इसी स्ट्रक्चर को यूज करना है। स्टूडेंट्स, टेंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो समझ लें कि आपने इसमें किस किस तरह से किस पॉइंट को करना है, और ये अगर आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर जाते हैं तो बिलीव इट कि आप इस टेंस को बड़े अच्छे तरीके से मास्टर कर चुके होंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको समझा दूं कि आपने किस पॉइंट को किस तरह से करना है। तो फर्स्ट जो है आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू है। आपने इन सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए आपने ये बात जहन में रखनी है कि इन सब में रहा है, रही है ही इस्तेमाल नहीं होगा। जो मैं पीछे टेंस जो आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं उनको गौर से सुनते हुए आपने इनको ट्रांसलेट करना, तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस किस सेंस में यूज कर सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है जी? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपने इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इन सब में स्ट्रक्चर आपने वही रखना है। कौन सा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। बेशक आपको किसी जगह पे ये गा गी नजर आएगा, लेकिन आपने अपना जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ही है। और गा गी क्यों आ रहा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पीछे टेंस के अंदर। और चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये मैंने कुछ जो है सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस हैं, ये मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखे हुए हैं। आपने इनको क्या करना है? आपने इनको चेंज करना है किस में? इनटू प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कि फर्स्ट वन जो है शी स्टडीज आर्ट। अब आपने देखना कि शी के साथ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? तो यकीनन ये इज यूज होगा। स्टडीज हमारे पास जो है वो बेस फॉर्म है, इसके साथ एस या एस का इजाफा किया गया है। आपने चेंज कर देना है इसको इस टेंस के मुताबिक, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव के मुताबिक। तो ये क्या बनेगा? शी इज स्टडीइंग आर्ट। तो मैंने पहला जो है वो सॉल्व कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। बाकी जो 4 हैं वो आप सॉल्व करें और चेक करें कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको कर पाए हैं। So that's all for today. Wish you all the best. Practice it and learn it.